डोटासरा का दिल्ली दौरा है। सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। सोनिया गांधी से चर्चा हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी गहलोत मुलाकात करेंगे। तो डोटासरा और गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं और राजनीतिक नियुक्तियां या फिर जो मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है उसको लेकर लगातार पहल की जा रही है, लगातार कोशिशें की जा रही है कि कैसे समीकरण बिठाया जाए। 2023 में विधानसभा का भी चुनाव है और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं मनोहर विश्नोई। मनोहर, बेहद ही ये जो दौरा है बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में बताइए, आज क्या फैसला हो जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? क्या हालचाल वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जी बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए 1.5 साल से जो इंतजार था उसको लेकर के आज भी अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार दौरे में ये निर्णायक फैसला हो जाएगा। निर्णायक दौरा हो सकता है मुख्यमंत्री का, और साथ में इस बार पीसीसी चीफ डोटासरा भी आए हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता और संगठन दोनों का काम आज जो आलाकमान के साथ बैठक होगी उसमें होगा। और जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की जहाँ तक बात की जा रही थी वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन आलाकमान से चर्चा के बाद ही इसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन संगठनात्मक क्या गतिविधियां चल रही है, किस तरीके से पार्टी स्टेट में काम कर रही है, उसको लेकर के डोटासरा भी अपनी जो है जानकारी और अपने जो कार्यक्रमों के बारे में आलाकमान को रिपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से महंगाई और जो पेट्रोल डीजल की प्राइस है उसको लेकर के जो देश भर में जो कांग्रेस का एक आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के भी प्रदेश स्तर पर क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर के भी डोटासरा यहाँ पर आलाकमान के सामने जो अपनी बात रखेंगे। और हमारे साथ में अभी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि महंगाई को लेकर और जो वेट कम किया गया केंद्र सरकार की तरफ से उसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो 10 रुपये और 5 रुपये डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो वेट कम किया गया है वो केंद्र की सरकार द्वारा केवल स्वांग रचा गया है। देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इसमें महंगाई कम नहीं करके जो स्टेट्स को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब 10 रुपये और 5 रुपये उन्होंने वेट मान लीजिए घटाया है तो इसका लाभ तभी मिलेगा जब तेल कंपनियों के ऊपर इनका अंकुश रहेगा कि 12 महीने ये पैसे नहीं बढ़ेंगे। आपने 6 महीने में 25 रुपये बढ़ाए और अगर आपने 10 रुपये कम कर दिए और उपचुनाव में झटका लगने पे और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद में आप फिर 10-20 रुपये वापस बढ़ा देंगे तो आम उपभोक्ता की जो चीज़ें हैं उसकी रेट्स कम नहीं होंगी, महंगाई कम नहीं होगी। आप गैस रसोई के ऊपर तो 200 रुपये कल परसों बढ़ा रहे हैं और डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं और स्टेट्स को टेलीफोन कर करके और आप धमका रहे हैं कि साहब आप कम कीजिए, आप कम कीजिए। आप जब 6 रुपये से 36 रुपये अपने केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकते हैं तो आप उसको वापस 6 रुपये क्यों नहीं कर सकते? तो केंद्र की सरकार का ये दोगला रवैया है, जो दोहरी नीति इनकी है कि स्टेट्स को कमज़ोर करो, जबकि चाहिए ये कि केंद्र की सरकार स्टेट्स को मजबूत करे, तभी देश का सही मायने में विकास होगा। अब आप देखिए जो जल जीवन मिशन है उसमें 50% का रेशियो कर दिया। अगर 90% केंद्र दे, 10% स्टेट दे, तब जाकर के राजस्थान जैसे जो क्षेत्रफल, जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर पानी की व्यवस्थाएँ घर घर नल पहुँचाने का काम हो सकता है। तो हम लोग 14 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक प्रदेश के जो तमाम 56,000 बूथें हैं उनके अंदर कार्यकर्ता जाएंगे, मोदी सरकार को महंगाई कम नहीं करने के लिए एक्सपोज करेंगे, पूरी तरीके से लोगों को जागृत करेंगे कि देखिए आज खाद्य वस्तुओं के क्या भाव हैं, आप जो दाल का क्या भाव है, खाद्य तेल का क्या भाव है, लोहे का सीमेंट का क्या भाव है, लोहे का क्या भाव है, कपड़े का क्या भाव हो गया। जो इस 6-8 महीने के अंदर 25% से लेकर के 75% तक के भाव महंगाई के बढ़े हैं, उससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। गरीब की थाली से एक वक्त की रोटी भी खिसकने की ओर है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार को ये चाहिए कि 25 रुपये और 10 रुपये डीजल और पेट्रोल के ऊपर और कम करे। उसके ऊपर जो स्टेट्स को मान लीजिए कम करते हैं तो 3500 करोड़ रुपए का हमारे स्टेट को घाटा राजस्व का होगा, हम भुगतने को तैयार हैं। अभी भी जो ये 10 रुपये और 5 रुपये किए हैं इससे 1800 करोड़ रुपए का घाटा राजस्व की कमी हुई है। हमारा जो स्टेट का बजट है वो भी हमारा अनबैलेंस होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम स्वीकार कर लेंगे। और हमें जो करना होगा, पहले भी इनकी सीख की ज़रूरत नहीं थी, हमको 2 रुपये मुख्यमंत्री जी ने वेट कम किया ही था, उसमें भी 1000 करोड़ रुपये का हमें नुकसान राजस्व का हुआ था, लेकिन जनता को राहत
देने का काम, महंगाई कम करने का काम, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, किसानों की जो 3 काले कानून है उनको वापस लेने का काम, इस दिशा में तो केंद्र की सरकार काम कर नहीं रही है और केवल षड्यंत्र रचने का काम कर रही है और दुनिया को भ्रमित करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। सर, पूनिया ने लेटर लिखा, मुख्यमंत्री जी ने लिखा लेटर प्रधानमंत्री को, पूनिया जी ने सोनिया गांधी को लेटर लिखा, इसका क्या मायने सर? सतीश पूनिया जी अकेले पड़ गए। उनको स्टेट की बीजेपी में उनको सहयोग किसी भी नेता का मिल नहीं रहा है। 2 जो उपचुनाव हुए उसमें चौथे और तीसरे नंबर पर आ गए। 25 में से 25 जिस सांसद जिस पार्टी के हों और वो केंद्र से एक फूटी कौड़ी स्टेट के लिए ला नहीं सके, जो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो वादे किए थे महंगाई कम करने का, रोजगार देने का, वो वादे निभा नहीं सके। तो पूनिया जी को चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी को ये चिट्ठी लिखते कि इस बात की जांच कराई जाए कि किन कारणों से हम चौथे और तीसरे नंबर पे उपचुनाव में आए, हमारे कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने हमारा साथ बीजेपी का क्यों नहीं दिया और 25 में से 25 सांसदों ने आज तक एक फुट्टी कोड़ी राजस्थान को क्यों नहीं दिलाई। और मोदी जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए सतीश पूनिया जी को कि 10,000 करोड़ रुपए जो हमारा जीएसटी का पैसा है वो रोक के क्यों रखा है। अगर वो पैसा ये दिला पाएंगे तो स्टेट में विकास होगा। मैं समझता हूँ कि पूनिया जी को अपना धर्म निभाना चाहिए और वसुंधरा जी से बात करके, बैठ करके और प्रतिपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर आपका। तो कुल मिलाकर ये जो दिल्ली दौरा है डोटासरा और गहलोत का बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां हैं या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा आज